जय हिंद मित्रों, आज हमारे साथ है भारत के मशहूर व मारूफ खतीब और पार्लियामेंट मेंबर भी हम जिसको कहेंगे, हम सब के महबूब और पसंदीदा पार्लियामेंट मेंबर और खतीब, अपने हसीन अंदाज से बहुत सालों से पहचाने जाने वाले खतीब और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अल्लाह ने जिन्हें बेपनाह रहमतों से नवाजे हैं। तो आज हमारे गुजरात कच्छ में हाजी जुमा रहमा के बहुत पुराने दोस्त भी हैं और हमारे मुफ्ती आजम कच्छ के चाहने वालों में से भी हैं। बहुत बार कच्छ में आके उन्होंने मुफ्ती साहब से मिल के भी गए हैं। तो आज हमारे साथ में हैं। कुछ सवालात हम इनको सियासी भी करेंगे और दीन के बारे में भी करेंगे, कौम के लिए क्या होना चाहिए उसके बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम खतीब साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले सर मैं आपको यही पूछूंगा कि हिंदुस्तान में, हिंद में अपना पॉलिटिकल जो अभी परिस्थितियां चल रही है उसमें फ्यूचर क्या रहेगा मुस्लिमों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुल्क जिस सियासी डगर पे चल रहा है, अगर यही तरीक़ा रहा और इसी तरह के रहबर रहे, इसी तरह के लीडर रहे, तो यकीन के साथ ये बात कही जा सकती है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की आज़ादी ग़ुलामी में तब्दील हो जाएगी। आपने सवाल किया मुसलमानों का फ्यूचर क्या होगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों का अलग से कोई फ्यूचर नहीं है। हिंदुस्तान में मसला मुसलमान का नहीं है, हिंदुस्तानियों का और हिंदुस्तान का है। किसी एक बिरादरी को या किसी एक कौम को कोई ताकतवर कौम अगर दबाती है, थोड़े दिनों के लिए उस मज़लूम कौम का नुकसान ज़रूर होता है, मगर आने वाले दिनों में वही जालिम कौम आपस में ख़ुद इस तरह से लड़ के तबाह हो जाती है कि मज़लूमों के ऊपर जितना भी उसने जुल्म किया है, अल्लाह ताला उसका अगला पिछला सारा बदला उस जालिम कौम से चुकवा देता है। ये दुनिया की हिस्ट्री है, दुनिया का इतिहास है। नंबर वन। नंबर टू, मुल्क हिंदुस्तान है क्या, हिंदुस्तान की डिफिनेशन क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। हिंदुस्तान एक बहुसामाजिक मुल्क है। दुनिया में जितने भी मज़हब पाए जाते हैं, अकेला ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क ऐसा है जिसमें हर मज़हब पाया जाता है। दुनिया में जितने मौसम पाए जाते हैं, हर मौसम हमारे मुल्क में है। दुनिया में जितनी तहज़ीबें पाई जाती हैं, जितने धर्म पाए जाते हैं, सब हमारे देश में है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की मीनिंग ये है और हिंदुस्तान की पहचान ये है कि हर क्षेत्र में जितने लोग हैं, जितना समाज है, जितने मज़हब हैं और जितनी तहज़ीबें, कल्चर और तमद्दुन है। सर एक आखिरी सवाल सर, उलमाए कराम जो हिंद में बहुत अदब का मकाम भी रखते हैं और इनकी तकरीरात से या इनके बयान से कौम में एक अलग सा रुख बदल सकता है सर। तो सर आप उलमाए कराम को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या होना चाहिए कौम के लिए सर? उलमाए कराम को मेरा मैसेज ये है कि जब भी जुमा के खुतबे में वो अपनी तकरीर करें तो उसमें 2 पॉइंट ख़ास तौर पे जहन में रखें। कुरान का पहला पैगाम इंसानियत के नाम है इक़रा बिस्मे रब्बिक, पढ़ो अपने रब का नाम साथ लेकर। तो एक तो मुस्लिम समाज के अंदर वो तालीम की इफ़ादियत क्या है, तालीम का फ़ायदा क्या है, तालीम के ज़रिए एक जाहिल आलिम कैसे बनता है, एक बेपढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कैसे बनता है, तालीम किस तरह से समाज में इनकलाब और परिवर्तन लाती है, ये तालीम का कमाल है। तो एक तो उलमाए कराम को तालीम पर ज़रूर 15 मिनट देना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ग़ुलामी का तरीक़ा और नौकरी करने का तरीक़ा नहीं सिखाया। हमारे पैगंबर की सुन्नत है तिजारत करना। तो तिजारत भी करने के लिए मुसलमानों को महमेज करना चाहिए और उनको भरपूर तिजारत के फ़ायदे बताने चाहिए। हुजूर ने किस तरह से तिजारत किया, हुजूर की सीरत सुनाना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी ने कैसे तिजारत किया, वो सीरत सुनाना चाहिए। मुसलमानों ने
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں تجارت کے میدان میں کتنا بڑا مقام حاصل کیا. علماء کرام کو ان مسلم تاجروں کو پڑھنا چاہیے. ہندوستان کی سرزمین پہ جو اسلام پھیلا وہ مسلم تاجروں ہی کی دین تھی. صحابہ کرام یہاں تجارت کرنے آئے تھے. پہلے اسلام خواجہ صاحب کے زمانے میں اسلام نہیں آیا ہے. خواجہ صاحب کے زمانے میں اسلام بہت پھیلا ہے. آیا تو اسلام حضرت عمر کے زمانے میں ہندوستان میں مالابار کی سرزمین پہ اسلام آیا. خود آپ کی گجرات کی سرزمین پر اسلام آیا. گجرات کی سرزمین پر بادشاہ زیادہ آئے, صوفی کم آئے. مگر ادھر کیا نام ہے آپ کے مالابار میں صوفی زیادہ آئے, بادشاہ ادھر نہیں آئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی بھی آج ہمیں اچھائیاں دکھائی دے رہی ہیں وہ سب انہی صوفیوں کی دین ہے. تجارت کرتے ہوئے آئے تھے. آپ تجارت کیجئے, خود کسی کے نوکر مت بنیے, بلکہ ایسی تجارت کیجئے جس میں 2-4-10 فیملی کا روٹی روزی کا انتظام آپ کے ذریعے ہو جائے. یہ تجارت کی تجارت ہے, سنت کی سنت ہے, آم کے آم ہیں, گٹھلیوں کے دام ہیں. یہ کام علماء کرام کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ خطیب الہند مولانا عبید اللہ خان اعظمی, جو ممبر آف پارلیمنٹ رہے. ہم نے ان سے سوالات کیے, بہت اچھی طرح سے جواب دیے. کیمرہ مین سراج خان ملک کے ساتھ میں ہوں امتیاز موئیڑا. جے ہند.